या खुदा मेरे मुल्क को ऐसा निज़ाम दे, मुल्ला बजाए घंटी पंडित अजान दे। कुछ तू भी बन इंसान, कुछ मैं बनूं इंसान, तो पढ़ ले मेरी गीता, मैं पढ़ूं तेरा कुरान। देश बहुत लड़ चुका, मोदी जी अब बाज लाइए। ये मिस कॉल वाली सरकार है साहब, जबरदस्ती मिस कॉल मार के बनाए गए हैं। चाय वाले को सिर्फ बेचना आता है, जो उसने इस पूरे देश को बेच दिया। अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले अब हमें बताते हैं कि राष्ट्रभक्ति होती क्या है। सर्टिफिकेट मोहर वो लेके घूमते हैं। हम सच के साथ खड़े, हम आवाज उठा रहे हैं, देशद्रोही है, हमें पाकिस्तानी करार दे दिया जाएगा। मोदी जी कितना दिन तक आप ऊपर से पाउडर पोतेंगे, कितना दिन क्रीम पोतेंगे? सच्चाई एक न एक दिन आएगा। अब सच्चाई लोगों के सामने आता आ रहा है, अब दिखाई भी दे रहा है। आज पूरे विश्व में हमारे ऊपर थू-थू की जा रही है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आज स्थिति इतनी बुरी हो जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके अंधभक्त, मुझे कहने में कोई गुरूज नहीं कि अंधभक्त, वो इस तरह का घिनौना काम कर रहे हैं और इतने बेहतरीन मुद्दे को जो समाज में एक संदेश देने का काम कर रहा है कि ऐसे लोगों के साथ भी हमें खड़ा रहना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा और उनके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। जो इस तरह के कुकृत्य को करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक ऐसा संदेश इस पिक्चर के माध्यम से आम जनता में जा रहा है, इसलिए हमें उसके साथ स्टैंड लेना पड़ेगा और हम सभी युवा उस फिल्म को देखने जरूर सिनेमाघरों में जाएंगे। और जहाँ तक भक्तों को बाइकॉट करने की बात है, आप करिए, फिर भी मूवी हिट होगी। आपने पद्मावत का बाइकॉट किया, फिर भी मूवी हिट हो गई। माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आपको खुद ये सोचना पड़ेगा कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन आज आपकी बेटियां पिटी जा रही हैं, मारी जा रही हैं। हम तो सारे बेटियों से और देश के युवाओं को, देश के महिलाओं से ये भी निवेदन करूंगा, इस पिक्चर को जरूर देखें और सारे लोगों को ले जाके देखें। इसलिए निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों का पोल जल्द से जल्द खुले और आने वाला समय इनको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हम लोग से बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इसलिए कि आज भी बच्चियां और आज भी बेटे आज पीटे जा रहे हैं पूरे छात्रों के अंदर, लेकिन अब ये बर्दाश्त के बाहर हो रहा। अब हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी की नीतियों का विरोध करना देश विरोध की श्रेणी में ला दिया गया है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती थी कि पक्ष और विपक्ष इसलिए बनाए जाते थे कि अगर पक्ष के कोई कृत्य गलत हो तो विपक्ष उसे आईना दिखाए। लेकिन अगर आज विपक्ष कोई विरोध करता है तो इसको राष्ट्र से जोड़ दिया जा रहा है। भक्तों की बड़ी अच्छी क्वालिटी ये है। अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाले अब हमें बताते हैं कि राष्ट्रभक्ति होती क्या है। सर्टिफिकेट मोहर वो लेके घूमते हैं। दुर्भाग्य क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का दो चेहरा है। जैसे एक सिगरेट कंपनी का प्रचार है कि एक तरफ कहा जाता है कि सिगरेट का कस आखिरी तक मजेदार, और एक छोटा सा लिखा जाएगा कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। तो ये भारतीय जनता पार्टी बलात्कार करेंगे चिन्मयानंद, जेल जाएगी छात्रा। बलात्कार करेंगे सेंगर विधायक इनके और जान गवाएगी बच्ची। ऐसे उन लोगों से हम बच्चियों की सुरक्षा की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, इन लोग का हमेशा से शुरू से सत्ता में आते हैं, बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं तो इन्हीं बेटियों पे सबसे ज़्यादा अत्याचार हमारे देश में या जहाँ पे भी उनकी सरकार है, सबसे ज़्यादा अत्याचार इसी महिलाओं पे, हमारी बेटियों, हमारी बहनों पे ही होता है। ये सरकार जो है वो बिल्कुल नकारा और निकम्मी सरकार है और जनता के जनहित के मुद्दों को दबा करके और झूठे एक राजनीतिक रंग भर करके अपने आप को सत्ता में बनाए रखना चाहती है, जो अब बेनकाब हो चुकी है और जनता इनसे ऊब चुकी है और आने वाले समय इनको जवाब मिलेगा। ये षड्यंत्रकारी सरकार है और ये सरकार का जो भी नीति है इनका, ये टोटल षड्यंत्रकारी है। ये एकदम झूठी सरकार है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया। ये अपना मुद्दा बनाने के लिए हर ज़मीनी मुद्दों को उठा रहे हैं और अपने को आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, जो कि ये फेल हो चुके हैं। हर जगह से, हर प्रदेश से फेल होते आ रहे हैं। दिल्ली भी इनके हाथ में नहीं है। रोहित वेमुला को इतना प्रताड़ित किया गया कि उसे छात्र को आत्महत्या करना पड़ा। जांच ये होनी चाहिए थी कि उसे क्या वाकई प्रताड़ित किया गया कि उसने आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा या उसने स्वयं से आत्महत्या किया। लेकिन जांच क्या हो रही है, वो दलित है कि नान दलित है। इस देश के अंदर बड़ी 2014 से राष्ट्रभक्तों की संख्या बड़ी ज़बरदस्त बढ़ी है। मैं उन राष्ट्रभक्तों को भी एक नसीहत दूंगा कि देश का जो निज़ाम होता है ना, जो देश को चलाता है, उसका दिल बड़ा होना चाहिए। और इसलिए कहा जाता है या खुदा मेरे मुल्क को ऐसा निज़ाम दे, या खुदा मेरे मुल्क को ऐसा निज़ाम दे, मुल्ला बजाए घंटी पंडित अजान दे। कुछ तू भी बन इंसान, कुछ मैं बनूं इंसान, कुछ तू भी बन इंसान, कुछ मैं बनूं इंसान, तो पढ़ ले मेरी गीता, मैं पढ़ूं तेरा कुरान। देश बहुत लड़ चुका, मोदी जी अब बाज लाइए। मोदी जी जो भक्त जो है ट्विटर पे गाली देते, मोदी जी उनको ट्विटर हैंडल पर फॉलो करते हैं। हम उनसे उम्मीद करते हैं
उत्तर प्रदेश में बच्चियां मरी जा रही हैं, ऑक्सीजन से बच्चे मरे जा रहे हैं, लेकिन मोदी जी एक शब्द नहीं बोलते। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश में चुनाव होना हो और बस एक्सीडेंट में 4 व्यक्ति मर जाए तो ट्विटर पे लिखते हैं गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं 4 जो मृत होते हैं। ये देश में नहीं चलेगा। हम सच के साथ खड़े, हम आवाज उठा रहे हैं, देशद्रोही हैं, हमें पाकिस्तानी करार दे दिया जाएगा। तो ऐसे ही मुद्दों में तो भारतीय जनता पार्टी भटकाती है। मूल मुद्दों को मत बात करिए, आप नौकरी पे मत बात करिए, सड़क की मत बात करिए, रोजगार की मत बात करिए, गरीबी हटाओ की मत बात करिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान को अलग दिशा में ले जा रहे हैं, जहां केवल ये अपना राज चलाना चाहते हैं और बाकी इनको आम जनता से कोई मतलब नहीं। चाय वाले को सिर्फ बेचना आता है, जो उसने इस पूरे देश को बेच दिया, आज वही करा है उन्होंने। अब वो हमारे जो मेन मुद्दे, हमारी महंगाई, आज सुबह की न्यूज़ है, हमारा जो जीडीपी का एस्टिमेटेड है वो और उन्होंने कम कर दिया सुबह सुबह वर्ल्ड बैंक की तरफ से। जीडीपी ग्रोथ आपकी कम होती जा रही है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, तो कोई कैसे जाएगा मोदी की पिक्चर हिट कराने? 2 रुपए मिलते हैं प्रति ट्वीट उनको, तो वो 2 रुपए से मूवी की टिकट नहीं खरीद सकते कि जाके प्राइम मिनिस्टर की बायोपिक को वो हिट करा दे। अंटिल अनलेस उन्हें मोदी जी फ्री टिकट्स बांटते। तो आज युवाओं के पास रोजगार नहीं है, किसान आत्महत्या करे जा रहे हैं, बेटियों के ऊपर दिन प्रतिदिन आप अत्याचार कर रहे हैं, हर 20 मिनट में एक बेटी के साथ रेप हो रहा है इस देश में। हम किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं? मोदी जी सिर्फ ऊपर से बनावटी बात करते हैं, इनको जो जान गया है वो आज आप देखिए पूरे प्रदेश से ही धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। इनका कारण यही है कि मोदी जी कितना दिन तक आप ऊपर से पाउडर पोतेंगे, कितना दिन क्रीम पोतेंगे, सच्चाई एक न एक दिन आएगा। अब सच्चाई लोगों के सामने आता आ रहा है, अब दिखाई भी दे रहा है, और आप देख लीजिए पूरे प्रदेश से धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। कितने दिन मोदी जी के चेहरे पर आप चुनाव लड़ेंगे, कितने दिन मोदी के नाम जपेंगे? आपके भी अपने कुछ असूल हैं, सिर्फ मोदी जी ही रहेंगे, आपको भी अपने असूल बताने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात तो मैं तो सैल्यूट करता हूं उस दीपिका पादुकोण को कि कम से कम ऐसे मुद्दे पर जो सेलिब्रिटियां ऐसे मुद्दे पर इश्यूज पे भागते हैं, कंट्रोवर्सी से, विवाद से बचना चाहते हैं। लेकिन अगर उन्होंने महसूस किया कि बेटियों को पीटा गया है और निर्ममता से पीटा गया है, तो अगर उन्होंने उनके बीच में पहुंच करके संवेदना व्यक्त करने का काम किया और बिना कुछ बोले, अभी तो उन्होंने बोला होता तो न जाने कितनी पेट में दर्द होती भक्तों को। अभी तो उसने बोला नहीं, भी केवल देख के चली आई। ये मिस कॉल वाली सरकार है साहब। इनके 180 करोड़ 18 करोड़ ऐसे ही कार्यकर्ता नहीं है, जबरदस्ती मिस कॉल मार के बनाए गए हैं। तो मिस कॉल वाले कार्यकर्ता कभी जमीनी मुद्दों को समझ ही नहीं सकते। ये क्या समझेंगे? ये क्या समझेंगे किसी पीड़ित महिला की आवाज़? ये क्या समझेंगे किसी की संवेदना? ये केवल वही समझते हैं जो नागपुर से आदेश दिया जाता है, जो देश विरोधी कामों में लिप्त होते हैं, ये उनके साथ स्टैंड लेते हैं। खाते हैं, महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, और इनके नेता कितना सम्मान करते हैं पूरा देश जानता है। हम किस विश्व पटल की बात कर रहे हैं और किस देश की बात कर रहे हैं? जो 10 देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, आज विश्व में कहीं स्थान नहीं लगता कि इराक जैसा देश भी हमें अपने साथ नहीं खड़ा पा रहा है। हम अपनी संज्ञा जो अब पाकिस्तान से करने, वो पाकिस्तान जो हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर भी नहीं है, तो आज हम उस मुकाम पे खड़े हो गए हैं। तो हमें अपने देश को बचाना होगा, और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार और सबसे बड़ी जो कह रहे साजिश जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और देश के युवाओं को आगे आना पड़ेगा। दीपिका पादुकोण की बात है, वो जेएनयू में गई, आपको भी पता है, वहाँ पे एबीवीपी की जो प्रवक्ता थी वो टाइम्स नाउ पे बैठ के कह रही थी कि वहाँ उन्होंने अपने आप को एसिड से भी लेस किया था। पत्थर डंडे तो अलग बात है, वो एसिड तक लेके गए थे वहाँ पे। ये फिल्म बनी है लक्ष्मी अग्रवाल पे, जो कि एक एसिड अटैक सर्वाइवर हैं, उनके ऊपर ये फिल्म बनी है। जब बेटी पढ़ रही है, लाइब्रेरी के अंदर घुस के पुलिस डंडे बरसा देती है, लेकिन जब बेटी उसी पुलिस से गुहार करती है कि आइए हमारी मदद करिए, तो पुलिस स्ट्रीट लाइट्स ऑफ करके उन गुंडों को एक सेफ पैसेज क्रिएट करती है। वीडियो है जब बोलती कह रहे भैया आप जाओ यहाँ से। अभी तक किसी के खिलाफ अरेस्ट नहीं हुआ, किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, ना किसी को चिन्हित किया गया है। आज बिहार में सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी कि जिन बच्चों का कंकाल मिला है वहाँ पे, वो उन जो ऑर्फनेज में जो बच्चियाँ थी वो उनका है ही नहीं। तो ये किस तरीके से आप बीजेपी ये पूरे देश में ये अपना एक झूठ फैला रही है कि अगर आप बीजेपी में आते हैं, बीजेपी में शामिल होते हैं, तो आपके लिए एक मापदंड है, या तो आप एक रेप के आरोपी हो, या तो आपने किसी की हत्या की हो, तभी आप बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा घोटाला हो तो आप बीजेपी में शामिल हो जाइए, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल के आप एकदम पाक साफ हो जाएंगे। आज पूरे विश्व में हमारे ऊपर थू थू की जा रही है, चाहे न्यूयॉर्क पोस्ट हो, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट हो, हर जगह हमारे बारे में क्या लिखा जा रहा है। बहुत मेहनत की थी मनमोहन सिंह ने इंडिया को टॉप 3 टॉप 4 लेवल कंट्री में पहुंचाने की। तब हमारी इकॉनमी जब पूरे विश्व में रिसेशन था, तब इंडिया पे इफेक्ट नहीं पड़ने दिया उनकी स्ट्रॉन्ग नीतियों की वजह से। उन्होंने इतना दूर का सोचा कि कैसे क्या करना। ये डिफरेंस हो रहा है एक पढ़े लिखे आदमी में और एक चाय वाले में। बेटियों को बचाने की, बेटियों को बढ़ाने की और बेटियों को बढ़ाने की इनकी नीति नहीं है। इनको अभी
चुनावी जैसा जैसा आप देखिएगा, जैसे जैसे प्रदेशों में चुनाव चलेगा वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी का अपना स्टैंड बदलता जाएगा। अभी यही अगर जेएनयू की जगह अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में दीपिका पादुकोण अगर कैंपेनिंग करने लगेंगी तो वो बेटी हो जाएंगी देश की। आप चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी एक साल में 73% से 34% पर आ गई है। आने वाले समय में ये दिल्ली भी हारेंगे, ये बिहार भी हारेंगे और ये उत्तर प्रदेश भी हारेंगे। क्यों? क्योंकि दोहरा मापदंड हर आदमी समझता है साहब, कोई मुद्दा रहा नहीं इनके पास, इनके जो मुद्दे थे वो खत्म हो गए। इन्हीं से एनआरसी, सीएबी और ऐसे ही अनगिनत गलत मुद्दों में फंसा करके देश की जनता और प्रदेश की जनता को ये केवल भुलावे में रखना चाहते हैं। आप भी बोलेंगे? भाजपा हिंदुस्तान नहीं है, ये हम सबको समझना पड़ेगा, उन्हें भी ये बात बतानी पड़ेगी। जिसको आप देशद्रोही बोल रहे हैं उन्हीं लोगों ने आपको वोट देके, मैंडेट देके आपको वहाँ पहुँचाया शिखर पे, और वही लोग हैं जो आज इस संविधान के लिए खड़े हैं। जब कांग्रेस में सपना चौधरी, पंजाब की लोकप्रिय गायिका, जब कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे थे, यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी खुद फ्रंट पे आकर के उनको इतना अश्लील बातों, अपशब्दों का प्रयोग करके उनको बदनाम किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की, उसके बाद उनको साफ पाक बता करके उनको आज प्रदेशों में भेजा जाता है भारतीय जनता पार्टी की कैंपेनिंग के लिए। तो इनका दोहरा मापदंड है। जो लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं ये वही लोग हैं जो अपने विधायक के लिए निर्दोष बताने के लिए रैलियां निकालते हैं कि हमारा विधायक निर्दोष है, जब उन्हें सजा सुनाई जाती है, चाहे बात सिंगर की हो चाहे चिन्मय आनंद की हो। तो जो लोग कनेडियन कुमार की पिक्चरों को देश हित में मानते हैं, जो उनकी पिक्चरें देखने जाते हैं, हाउसफुल जैसी मूवी देखते हैं, तो वो इतने एक सेंसिटिव टॉपिक को पहले अच्छा है वो ना जाए, क्योंकि वो इतने सेंसिटिव टॉपिक को वो समझ नहीं पाएंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।